गर्दन में जकड़न आती क्यों है? और जकड़न अगर आ भी जाए तो वो काफी समय तक भी रहती है, दर्द भी बना रहता है। यदि समय पर ध्यान ना दिया गया तो क्या ये कोई बड़ा रोग भी बन जाता है? देखिए, गर्दन में जकड़न होने का मुख्य कारण है कि आपका नजला खून की नसों के अंदर जम गया। अच्छा। और इसका इलाज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मेरे पास वही रोगी आएगा जो सब जगह हार जाता है। और मैं नाड़ी वैद्य हूँ, और मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ। और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। अब जैसे किसी को नया नया गर्दन का दर्द है, गर्दन अकड़ के दाएं बाएं घूम नहीं रही, तो शुरू में तो उसका इलाज बहुत आसान है। अदरक ले लें आप 100 ग्राम, और अदरक को पानी से पहले धो लें, मिट्टी ना होनी चाहिए, हम्म। और पीस के उसकी चटनी बना दो। अब उसको गाय का घी है तो सोने पे सुहागा, नहीं तो सरसों के तेल में उसको भूनें। जब उसका थोड़ा सा रंग बदल जाए तो नीचे उतार लें। जब इतना वो ठंडा हो जाए कि उल्टी उंगलियां बर्दाश्त कर सकती हैं, तो जितने हिस्से में गर्दन में जकड़ना उतने में उसका लेप कर दें, जैसे मेहंदी का करते हैं। फिर डॉक्टर वाली रुई लगा के ऊपर से खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दें। अब रोगी को कह दें कि 2 घंटे के लिए आप विश्राम करें, चाहे बैठ के करें चाहे सो के करें। 2 घंटे के बाद जो उसको दर्द था वो तो खत्म हो गया, और गर्दन भी दाएं बाएं घूमना शुरू हो गई। अब ये पट्टी खोलनी आपने 8 घंटे के बाद। 8 घंटे के बाद तिलों का तेल या सरसों का तेल, उसके अंदर लहसुन, सौंठ, कड़वी कुठ, जायफल, जवित्री, लौंग, ये सारी चीज़ें कूट के दरदरी करके, जैसे 1 किलो तेल में आपने 1 किलो लहसुन जला लिया तो आपके पास 750 ग्राम तेल रहेगा। फिर उसमें जब ये सारी चीज़ें सूती कपड़े में ढीली गांठ बांध के डालेंगे और 3 घंटे इस तेल को फिर उबालेंगे, तो आपका तेल अब 750 ग्राम का 250 पौने 300 ग्राम रह गया। अब इस तेल को छान करके लाल रंग की कांच की शीशी जो बियर की होती है उसमें डाल दें, और उसमें 5 ग्राम देसी कपूर डाल दें, और उसको धूप में रखें। धूप में रखने के 4 घंटे के बाद उस तेल की उसको मालिश करें, आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। और 40 दिन तक के तेल धूप में रख के फिर उसके बाद आप अंदर भी रख सकते हैं। कभी आपको चोट लग गई, या गाड़ी की खिड़की के अंदर हाथ आ गया, या कहीं से खून बह रहा है, इस तेल के लगाने के 10 सेकंड के अंदर दर्द भी बंद हो जाता है, खून भी बंद हो जाता है, और सेप्टिक नहीं होता। 8 घंटे बाद आप दूसरा लेप कर दें। यदि आपके पास से तेल तैयार नहीं है तो आप दूसरा लेप कर दें। फिर 8 घंटे बाद तीसरा लेप कर दें। तो 1 हफ्ते में आपकी गर्दन जैसे पक्षी की गर्दन चारों तरफ के घूमती है ऐसे घूमेगी, जैसे मर्जी घुमा लो, दर्द नहीं होगा। परंतु इसमें खान पान पे ध्यान देना। गर्मी सर्दी बरसात कोई भी है, पंखा कूलर एसी नहीं चलना आपके कमरे में। खिड़कियां दरवाजे पे पर्दा होना चाहिए। और खाने में गेहूं छोड़ के मक्का, चना, सोयाबीन, बाजरा, मूंग, मोठ,
चुलाई, सिंगाड़े, ये सारी चीज़ें अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा लेके धो के सुखा लें। फिर इसमें 50 ग्राम अजवाइन भून करके और 100 ग्राम तिल भून के मिला के इसका आटा पिसाना आपने ऐसा जैसा नदी के किनारे का रेता होता है, हाथ में लेने से सरकता हुआ। और इस आटे को छानना नहीं है। इसकी रोटी जो है अनछने आटे की बनानी है। जितनी भूख है उतने आटा लेना और उसको सख्त गूंद के खुले पानी में रखना। इतने में दाल सब्जी जो भी आपने खानी हो बना लें। दाल सब्जी छिलके वाली लेनी, धुली हुई दाल या छिलके सब्जी नहीं लेनी। और जब दाल सब्जी बनानी है तो अमोनियम के बर्तन में या कुकर में नहीं बनानी। मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो कलाईदार पीतल का या तांबे का या फिर स्टील का ले ले। और ढक्कन दे के इसको धीमी आंच पे पकाना है। पकते समय इसमें हल्दी और नमक डालना और कोई चीज़ नहीं डालनी। मसाला पीस के रख लें। सौंठ, जीरा, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी, पीपल, ये सारी चीज़ें कूट के पीस के शीशे के किसी भी बर्तन में रखें। प्लास्टिक के बर्तन में नहीं रखना, बस इतना ध्यान रखना। अब चुटकी भर इसका डालना। जब खाने लगना आपकी रोटी नहीं चुपड़ी जाएगी, सब्जी दाल में छौंक नहीं लगेगा। जब आपकी दाल सब्जी तैयार होगी तो जो आटा आपने सख्त गूंद के पानी में रखा उसको निकाल लें। अब वो आटा आपका मुलायम हो गया, उसको गूंद करके आप रोटी आपकी ऐसे बनेगी जैसे बाजरे की रोटी होती है, गेहूं की रोटी से थोड़ी मोटी और मक्की की रोटी से पतली। अब इस रोटी को थाली में डाल के दाल सब्जी जो भी डाल रखी है उसको डाल दें और 2 गिलास पानी उबाल करके 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए उसमें लहसुन प्याज अदरक पीस के चटनी बना के उसका रस डाल दें 1 चम्मच। और जो कचरा बचा वो अपनी सब्जी में दाल में मिला के खा लें। जब आप 2-4 ग्राय खाना खाएंगे 2 घुट पानी पिएंगे। फिर 2-4 ग्राय खाना खाया 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में खाना खाने में 1 घंटा लगाना है। उसके बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए आपने वज्रासन बैठना। फिर उसके बाद उठ के कम से कम आधा घंटा आपने सैर करनी है। फिर सैर करने के बाद आधे घंटे के लिए आपने शवासन लेटना है। फिर 5 मिनट के लिए बाएं साइड करवट लेनी, 3 मिनट के लिए दाएं साइड करवट लेनी। अब सब आसन लेट के बाएं साइड को करवट लेके उठे। आपके शरीर में इतना हल्कापन आएगा जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे हैं। उसके बाद जो भी आपने काम धंधा करना उसको करें। शाम का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लें। तरीका वही है जो सुबह का खाने का था, परंतु इसमें वज्रासन से उठ के कम से कम आपको आधा से पौना घंटा सैर करनी है। उसके बाद आपने घंटा 1.5 घंटा विश्राम करना है। उसमें चाहे परिवार से बातचीत करें, चाहे पड़ोस से करें, रिश्तेदारी में करें, चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें। ठीक 9 बजे से 10 के अंदर आपने सो जाना है रात को। सुबह 4 बजे आपके पेट में ऐसे गड़गड़ाहट होगी जैसे भारी गर्जना के साथ बादल गरज रहे, ऐसे गड़गड़ होगी। पेट से हवा भी पास होगी और अभी जल्दी चले गए उठ के तो ठीक है, कपड़े खराब हो जाएंगे। जैसे आपका पेट साफ हो गया फिर दांतन कूड़ा करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार विजयी, 25-30 बार ब्रह्मी, 5 मिनट कुंभक, 1 घंटा लोन ब्रोन करना अति आवश्यक है। अब इसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, शवासन,
सर्वांगासन, हल आसन, शीर्षासन, बटरफ्लाई। इतना कार्य यदि आप प्रतिदिन करते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जब तक आपके शरीर में सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं, ना आपको कोई रोग होगा।